हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप थोड़ा मतलब रिमाइंड करिए कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा ना, तो जनरल फॉर्म कभी नहीं भूलोगे। मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल के टर्म्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल लिख के बताता हूं, फिर आपको मैं जनरल टर्म के बारे में बताता हूं। यहां पे देखो आप, यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए डिग्री कैसे अरेंज है, 5 4 3 2। यहां पे कुछ नहीं मतलब कितना होता है 1, और यहां पे कितना मेरे बच्चों, कुछ नहीं मतलब 0। जो तो खुद आप देख रहे हो ना कि कैसे इसके डिग्री अरेंज्ड है। तो ऐसे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि जनरल फॉर्म को लिखेंगे, है ना। मतलब डिग्री देखो ना, ऊपर जो मैंने लिखा है 5 - 1 4 हुआ, 4 - 1 3, 3 - 1 2, ऐसा करके एक एक कर क्या देख रहे हो आप, डिक्रीज होते जा रहा है। तो यही क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वेरिएबल के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई किया गया ना, वो क्या होता है, इसका कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉफिशिएंट्स। और ये सारा क्या, जैसे ये कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स है यहाँ पे। तो चलिए और हम डिस्कस करेंगे। पहले अब मैं इसी से मिलता जुलता आपको जनरल फॉर्म में लिख के दिखाता हूं पॉलिनोमियल को। देखो मेरे बच्चों, यही है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पे देखो ये कैसे लिखा गया, जैसे बताया था ना, यहां पे डिग्री क्या है 5 है। यहां पे देखिए ये जो कॉफिशिएंट्स है ना, 3 4 3, जैसे -3 6 -8 7, ये सब कॉफिशिएंट्स है। तो यहां पे मैंने जो an लिखा है, an-1 लिखा है, an-2 लिखा है, ये सारा का सारा यही नंबर होता है। मतलब कोई भी मतलब इंटीजर्स यहां पे आ सकता है, वो चीजें हैं ये सारे जो ए वाला पार्ट है ना। तो उसे देख के बिल्कुल ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सिंपली सोचो ये जो ए एन है या ए एन -1 है, ए एन -2 है, A3 है, A2 है, ए है, A0 है, मतलब A0, ये सारा का सारा कोई ना कोई नंबर है। तो इस पे ज्यादा आपको माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है। अब सोचते हैं डिग्री के लिए, जैसे वेरिएबल को देखिए, जो एक्स में है ना पॉलिनोमियल, उसको देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे x⁻ कितना है 5, उससे 1 कम हुआ, इससे देखिए ये 2 कम है ना। और ये जो है इससे 3 कम है। आप देख रहे हैं, देखिए ये जो टर्म है इससे 1 कम है, इस टर्म की डिग्री इससे 2 कम है, इस टर्म की डिग्री इससे 3 कम है, ऐसा करके कम होते जाए। तो मैं भी वही किया, पहले देखिए n लिखा, इस टर्म की डिग्री इससे मैंने 1 कम किया, मतलब -1 किया। इस टर्म की डिग्री देखिए इससे 2 कम है ना। तो ऐसे करके लिखते जा रहा हूं। और लास्ट में क्या आएगा, सिंपल देखिए, मतलब 2 1 0 आ रहा है ना। तो वैसे मैं क्या किया, जैसे 3 2 1, और लास्ट में कितना हो जाएगा x⁻0। ठीक है। तो जनरल फॉर्म देखिए कितना आसान सा है, कोई मतलब देखने में लग रहा है ये क्या अजीब सा है, कोई टेंशन मत लो आप। सिंपली ये ए वाला पार्ट जो है कोई ना कोई नंबर है, कोई ना कोई इंटीजर्स है, और एक्स वाला जो वेरिएबल है उसकी डिग्री माइनस कर करके डाला गया है। एन है, देखिए ना, हाईएस्ट एन, इससे और इस टर्म की डिग्री 1 कम, इस टर्म की डिग्री उससे कंपेयर करिए 2 कम, उससे ये 3 कम। तो वैसे लिखा है इसका इससे 1 कम, इसका डिग्री इससे मतलब स्टार्टिंग वाले से 2 कम। ऐसे करते करते सिंपल हो जाता है ना, 2 1 0 लास्ट में तो आना ही है। तो वैसे देखिए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे x⁻0। ठीक है। तो अब देखिए इसमें और क्या क्या मैं बताने जा रहा हूं, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है हमें। और एक चीज और याद रखिए, जहां n जो है ना, बताया था ना कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पे क्लियर लिखा गया है वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स रहेगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन भी नहीं रहेगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, और इसमें देखिए क्या क्या टर्म्स है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स है, यानी कि n टर्म्स है। यहां देखिए ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके कितने हैं, n टर्म्स है। ठीक है। तो यहां पे कौन कौन सा टर्म्स है मैं यहां पे लिख देता हूं। तब यहां पे देखो आप, ये सारे के सारे क्या है, टर्म्स है। तो वही मैंने लिखा an xn, ये टर्म ये टर्म ये टर्म सारा मैंने लिख दिया कॉमा डाल डाल के। तो ये सारे क्या हो गए, टर्म्स है। नेक्स्ट देखिए क्या बताता हूं, नेक्स्ट है कॉफिशिएंट्स।
तो यहां पे देखिए जो हमारा वेरिएबल है ना, जैसे x जितने भी सारा वेरिएबल्स है, तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया गया, वही क्या होगा यहाँ पे कोएफिशिएंट कहेंगे। जैसे an -1 an -2, मतलब वेरिएबल को छोड़ के, है ना, सारा क्या है यहाँ पे वो कोएफिशिएंट्स है। तो an -1 ये सारा यहां से यहां तक सारा का सारा क्या है, कोएफिशिएंट्स हो गया। नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है मेरे बच्चों, मतलब जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होता है। तो इसमें आप खुद देखो लास्ट में क्या है, x नहीं है, यहाँ पे खुद देख रहे ना, ये लास्ट का जो नंबर है a0 के साथ कोई वेरिएबल अटैच है नहीं है ना। तो जिस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं होता उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो a0 यहां पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इन x। अब आप देख सकते हो यहां पे वेरिएबल क्या है, x है ना, तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसको दो तरीके से देखना है। पहला है अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होता है। फिर देखना है हमें अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप्स का होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं। अब यहां पे देखिए, है ना, दो तरह से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो यहां पे सारा टाइप्स लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स कितने होते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये सारे टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, है ना। इसको बाद में डिफाइन करूंगा, अभी पहले टाइप्स देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू डिग्री देखिए कितने टाइप्स है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, है ना। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स आपको पता चल गया, अकॉर्डिंग टू डिग्री आपको पता चल गया, है ना, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग क्या करेंगे, सबको 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे, सबका मैं एग्जांपल दूंगा आपको, है ना। इसके अलावे भी एक पॉलिनोमियल है ना, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। इसके अलावा भी क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सबको 1 बाय 1 डिफाइन करने जा रहा हूं, सबका मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो क्लास को आप, ठीक है। अभी बहुत कुछ है, देखो ना क्या क्या बताता हूं मैं कॉन्सेप्ट में। अब मैं 1 बाय 1 ये सारे टर्म्स को डिफाइन करने जा रहा हूं। अब देखिए मोनोमियल मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल्स कंटेन्स ओनली वन टर्म, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म से रहेगा। जैसे जितने भी एग्जांपल सब में देखिए एक एक टर्म्स है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल। सेकंड है बाइनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल्स कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स, है ना। जैसे जितने भी मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा है देखिए सब में 2 टर्म्स है ना, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे हम लोग, बाइनोमियल। देखो मेरे बच्चों उसके नेम से ही क्लियर हो जाता है ना कि मीन्स ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें कितने 3 टर्म्स होंगे। जैसे ये दोनों एग्जांपल्स देख लो, 3 टर्म्स है ना, ये ट्राइनोमियल्स हो गया। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल कंटेन्स मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल में क्या होगा मेरे बच्चों कि जिसमें यहां पे देखिए 3 टर्म्स है ना, मोर देन 3 टर्म्स जो भी है, चाहे उसमें 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है एंड सो ऑन, जितने टर्म्स होगा, लेकिन मोर देन 3 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू टर्म तो डिफाइन हो गया। अब जो अकॉर्डिंग टू डिग्री था ना, उन सबको भी डिफाइन करता हूं मैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स तो डिफाइन कर लिया सारे टर्म्स को, जो भी पॉलिनोमियल के टाइप्स थे। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं उस टाइप को जो क्या है, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। तो पहला लेते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यह आपका पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। अब आप जानते हैं कि कौन से टर्म का डिग्री 0 होता है ना। कोई भी नंबर है ना, कोई भी नॉन जीरो नंबर का मतलब हुआ 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर, उसी की डिग्री क्या होती है, 0। ये देखो मेरे बच्चे, यही है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा। कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है, हमेशा
0। और हमेशा याद रखना आप कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ, जिसका डिग्री कितना रहेगा 1। यहां पर देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 रहता है डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना रहेगा 1। तो वैसे डिफाइन करता हूं मैं, ये देखो आप, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल लिख देता हूं, तो ये सारा एग्जाम्पल्स किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि आप देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री कितना है यहाँ पे 1 1 1 है ना, और कांस्टेंट टर्म का तो 0 ही होता है, इसलिए हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया 1 है। इसलिए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल जो भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे 1 2 3 जो भी हमने एग्जांपल दिया सारा का सारा क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना रहेगा 2। ठीक है, तो मतलब हो जाए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 आर नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखो आप, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल ये देखिए, हाईएस्ट डिग्री 2 हाईएस्ट डिग्री 2 हाईएस्ट डिग्री 2, देखिए टर्म मैक्सिमम टर्म क्वाड्रेटिक में 3 हो सकता है या उससे कम हो, जैसे इसमें 2 टर्म्स है, इसमें सिंगल टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, लेकिन सारे के सारे क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का कितना है 2 है। देख सकते हैं आप सारे एग्जांपल्स में। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और ये क्योंकि ये जो चैप्टर करेंगे ना उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो किसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल तो समझ में आएगा, जिसका डिग्री कितना रहेगा 3 रहेगा। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स है, हाईएस्ट डिग्री चेक करना है आपको। देखिए मैक्सिमम 3 मैक्सिमम 3 मैक्सिमम 3 टर्म्स, मतलब कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितना 3 रहेगा। तो ये सारे उसके एग्जाम्पल है, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 आर नॉन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे देखिए हाईएस्ट डिग्री कितना रहेगा इसका 4 रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, सब में देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, लेकिन सब में आपको क्या देख रहे हैं कि सब में हाईएस्ट डिग्री कितना है मेरे बच्चों 4 है। तो ये सारे के सारे क्या आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आ गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 टर्म, ओके, ओनली 1 टर्म। वो कौन सा टर्म रहेगा, विच इज 0 इज नॉन एज जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि 0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। तो सारा का सारा टर्म मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, जो है अब हम लोग करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले क्या करता हूं, एक मैं पॉलिनोमियल कोई सा भी कंसिडर करता हूं, ठीक है। मैंने यहां पे एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारा पॉलिनोमियल किस में है, इसमें इन x, मतलब वेरिएबल यहां पे x है। अब मैं क्या करता हूं मेरे बच्चों, x का कुछ वैल्यू यहां पे रखता हूं मैं, x के बदले मैं रखने जा रहा हूं जैसे 0 1 2 ऐसा करके जो मर्जी हो वैल्यू रख लेता हूं मैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। इधर मैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल पुट करूंगा, जैसे मानते हैं अभी मैंने x इक्वल टू 0 कंसिडर किया। फिर देखते हैं यहां पे 0 रख के क्या वैल्यू आता है। तो सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 0 रखा, मतलब जहां x है ना वहां पे 0 रखिए, तो कितना होगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 मीन 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना। 0 माइनस 4 कितना आ गया -4। तो ये देखो मेरे बच्चे, ये है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये क्या है जो आंसर आया है पॉलिनोमियल में डालने के बाद, ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। याद रखिए क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो आप यहां पे डालो वो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आफ्टर सॉल्विंग जो आता है। अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरा वैल्यू रखने जा रहा हूं 1। तब मैं रख रहा हूं x के बदले 1, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल में 1 रख रहा हूं।
जहां जहां हमारे पॉलिनोमियल में x है वहां पे 1 डालेंगे, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4, ये लिख लिया। तो ये कितना देगा हमें, तो ये आ गया 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4, यानी कितना आ गया 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग रखते हैं एक अलग सा वैल्यू। अब मैं कंसीडर किया x इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे जहां x है वहां पे 2 डालिए। यहां पे देखो मेरे बच्चों 2 डाला तो होगा 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 स्क्वायर मीन्स कितना हो गया 4 माइनस 4, तो कितना आ गया 0 आंसर आ गया। यानी कि x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। अब एक और वैल्यू देखते हैं। अब मैंने वैल्यू ऑफ वेरिएबल कंसीडर किया है x इक्वल टू -1, फिर इस -1 को यहां पे डालिए जहां पे x है, जहां x है वहां -1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा +1 -4। इसको सॉल्व करने से आंसर कितना आ गया -3। चलिए एक वैल्यू, लास्ट वैल्यू एक और डालते हैं, वैसे बहुत सारे वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 डाला, जैसे 1 डाला, -1 डाला, 2 डाला, अब मैं क्या कर रहा हूं -2 डाल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x के बदले क्या डालना है -2, तो यहाँ पे x के बदले डालिए -2, तो आगे -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों +4। इसका आंसर कितना आ गया 4, मतलब -2 का स्क्वायर हो गया 4 -4, तो 4 - 4 कितना आ गया 0। तो मेरे बच्चों ये है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इधर जो आंसर आता है पॉलिनोमियल में डालने के बाद उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि ये पहला पार्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है, वैल्यू वेरिएबल ये होता है। ठीक है, अब ये मैं इसको भी एक्सप्लेन करती, ये है क्या। ठीक है, यहां पे मैंने इंडिकेट भी किया, ये सारा का सारा क्या है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और ये सारा का सारा क्या है आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स के लिए, मतलब डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल्स के लिए यहां पे मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो अब यहां पे देखिए कि x के किस वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो गया है। यहां पे देखिए वैल्यू पॉलिनोमियल 0 है, किसके लिए हुआ है, x इक्वल टू +2 के लिए और x इक्वल टू -2 के लिए। इसी दोनों के लिए, मतलब इसी दोनों वेरिएबल के वैल्यू के लिए हमारे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 0 हो गया है। ये देखिए ये वाला और ये वाला, तो इसी दोनों, मतलब इसको और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया कि x का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो समझ में आया क्या है ये, मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको पता चल गया कि वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जीरोस क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहां पे 2 था ना, विच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0, इसी दोनों ने इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दिया। ओके, आर नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आर नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है, 2 एंड -2, है ना। तो ये तो हमने क्या वैल्यू सोच के निकालना कुछ, तो इस तरह से जीरोस निकालना, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन मैं आप लोगों को इस चैप्टर में अलग तरीका से फाइंड करना सिखाऊंगा कि जीरोस कैसे निकालते, ये मेथड से नहीं करना है। ये तो नॉर्मल सा मैंने सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाया कि जीरोस होता क्या है। मेथड का नाम याद रहेगा, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है मेरे बच्चों, तो अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, है ना। क्लास को मैं बड़ा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब जो भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चों बाय बाय, खुश रहिए।